हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निशा और यस, चल रहा है मेरा रिवीजन प्लस टेस्ट वगैरह सब चल रहा है। और जो भी मेरे चैप्टर रह रहे थे तो उसको भी मैंने मतलब कवर कर लिया है। मतलब पूरा तो नहीं कह सकती मैं। जो टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के मतलब रहते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, मोस्टली मैंने उन टॉपिक पे फोकस किया और वहीं से जो है मैंने उसको कवर कर लिया। और अगर मैं बात करूँ अपने टेस्ट स्कोर की, तो पता नहीं क्या हो रहा है, इम्प्रूव ही नहीं हो रहा भाई। मतलब 560 570 यहीं पर आ रहा है मेरा। मैं कर रही हूँ कोशिश, जो भी गलती हो रही है सही करूँ, कवर करूँ। हो रहा है ये चीज़, बट ना वही लास्ट टाइम में आते आते तो मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन गलत हो जाए, तो कभी ऐसा लगता है कि भाई ये पहली बार देखा है या फिर जो भी है। मतलब ऐसा लगता है कभी तो ऐसा भूल भी गई चीज़ है। तो मतलब लास्ट में आते-आते ना ये चीज़ें होती हैं कि तुमने इतना सारा पढ़ा होगा बट एकदम से ऐसा लग रहा होगा कि भई न्यू है। और पता है मैं सच बताऊँ, फुल सिलेबस टेस्ट भई देना शुरू कर दो, क्योंकि मैं भी आज दे रही थी फुल सिलेबस। और मतलब ज़्यादा तो अच्छा नहीं, बट हाँ, जैसे मैंने मतलब दे रही थी, जो थोड़े पार्ट वाले टेस्ट थे, जो बायो वगैरह सॉल्व कर रही थी, तो उसमें मेरे एक बार 300 चले गए भई। और मतलब इतना चला गया, बट मैंने आज फुल वाला सॉल्व किया तो 320 6 मेरे बने उसमें। तो मतलब ठीक, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट हाँ, एटलीस्ट कुछ तो मतलब ठीक है। तो फुल वाला सही रहेगा। तो जो भी मतलब मेरी उसमें गलतियाँ हुई फुल वाली में, मैंने उसको फिर तुरंत उसको एनालाइज़ किया, तुरंत किया। बट एक चीज़ मेरे साथ पता है क्या हुई? मैंने केमिस्ट्री की तो पता नहीं चला मुझे केमिस्ट्री में मेरे साथ क्या हो रहा है। गलतियाँ हो रही हैं मेरी, और क्या ही बोले भाई, लास्ट टाइम में आते-आते ऐसा होता है ना कभी-कभी ना, इतना मन में एक अंदर से वो होता है ना कि एक हम बना लेते हैं ना सोच के, पता नहीं शायद से नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, मतलब इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना, उस चक्कर में चीज़ें गलत होती हैं। तो मतलब मैं कर रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ें जो गलत हो रही हैं। जैसे कि मैंने उसमें टेस्ट सॉल्व किया तो मेरे जो हैं जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस केमिस्ट्री वाला होता है, प्रैक्टिकल वाला, तो उसमें मेरी गलती थी और मेरे सारे क्वेश्चन वही गलत हुए, पता है? तो उससे ना वहाँ से ना क्लियर हो गया कि मतलब रिवाइज़ कर लिया था मैंने, 1-2 बार रिवाइज़ किया था, तो बट मेरे क्वेश्चन गलत हुए, मैंने उसको दोबारा किया, तो अब चलो ठीक है, क्वेश्चन मेरे ठीक हो रहे हैं, सब ठीक है। वो पता है ना, कहीं न कहीं अगर पेपर में अगर मिस्टेक मतलब वैसे बाइक से भी मिस्टेक वगैरह होती है तो वो तो चलो मतलब हो गई एक ह्यूमन एरर तरीके से। बट अगर जैसे कि कोई चीज़ तुम्हें लगा था कि तुमने पढ़ ली है, बट वो तुम्हारी गलत हो रही पेपर में, तो कहीं न कहीं वो एक इंडिकेशन होता है कि वो तुम्हारी जो है प्रिपेयर नहीं है। जैसे कि मैंने आज कुछ सॉल्व किया तो मेरे ना कुछ पी ब्लॉक से थोड़ी चीज़ 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, कि मैंने पी ब्लॉक पूरा रिवाइज़ कर लिया है, क्योंकि उसमें ना मेमोराइज़ वाला पार्ट है, तो मैंने अभी एक मेरा गैप हो गया है थोड़ा-सा, मैंने अभी उसको रिवाइज़ नहीं कर पाया। उसको मैं करूँगी, ठीक है? और मेरी फ़िज़िकल रह रही थी ना, तो फ़िज़िकल मैंने काफ़ी हद तक पहुँच गया, पूरा केमिकल कंटेस्ट कर लिया आज। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया ये वाला। आयनिक वगैरह उस बाकी मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ, उसके क्वेश्चन से मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उसमें। तो बाकी सब कुछ अच्छा रहे तो थोड़े ठीक रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो ठीक हो रहे हैं, बाकी मेरी थोड़ी बहुत मेरी मिस्टेक जो है ऑर्गेनिक में कहीं न कहीं ऐसे मतलब टू द पॉइंट जाके कोई मिस्टेक हो रही है, जो मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि भई ये क्यों हो रही है ना? तो थिंक जो नेम रिएक्शन वाली रिएक्शन है वो तो मैंने सारी लर्न कर रखी है, उसमें तो कोई गलत नहीं हो रहा है मेरा। जैसे कभी-कभी कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा होता है तो मैं वो याद नहीं है, तो वहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं मेरी। और पता है जो इफ़ेक्ट्स वाला होता है ना, तो पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लाइक पता नहीं क्या हो गया है, इतने टाइम से तैयारी कर रही हूँ तब भी, इतने क्या कन्फ्यूज़न सा कुछ क्रिएट हो गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो पता है क्वेश्चन में गलत ही हो जाता है वो। पता नहीं मैं कुछ ज़्यादा सोचती हूँ, तो कभी-कभी पता है मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं ना क्वेश्चन को ज़्यादा सोचती हूँ और इतना वो होता नहीं है, वो गलत हो गया। तो उस पॉइंट पे भी मैं काम कर रही हूँ कि वो भी सही हो जाए। और
जैसे मैंने स्टैंडर्डाइज़ पूरा पढ़ा था, फिर उसके तुरंत रिवीजन किया था, बट मैंने उसको कल दोबारा से रिवाइज़ किया है, ताकि क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, इनऑर्गेनिक में जो भाई हर रोज़ रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि लास्ट तक तो वैसे भी ख़त्म की है, तो इतनी ज़्यादा वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगी, तो मुझे टाइम टू टाइम रिवीजन करना होगा। इतना वो कर लिया, और बाकी मैंने बायो का पता है क्या किया है, बायो का मैंने 11th वाला तो पोर्शन कर लिया था, 11th वाला पोर्शन कर लिया था। अब मैं जो है 12th का कर रही हूँ, तो 12th में मैंने चैप्टर रिवाइज़, मैं तो बताया था, मैं तो वैसे ही कर रही थी, चैप्टर रिवाइज़ किया, आफ्टर दैट जो भी क्वेश्चन वगैरह कहीं से पीपीटी में से जो भी क्लास के कोई क्वेश्चन थे, उससे मैंने सॉल्व किए। ये चल रहा है मेरा बायो। और मैं सच बताऊँ ना, अब मतलब मुझे भी ऐसा रियलाइज़ हो गया है, मैंने फिज़िक्स कर रही थी, तो मुझे फिज़िक्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट मुझे कुछ लगा कि थोड़ा-सा मतलब मेरे को आया कॉन्फिडेंस। बट मैंने ना अभी 1-2 दिन में ऐसा रियलाइज़ किया, पता है मेरा दिमाग कैसा हो गया कि तुमने हो सकता है साथ में इतना नहीं सही से पढ़ पाया हो किसी-किसी में, तो अब तुम्हारे पास जो नोट्स हो ना, तुम वहीं पर ही रहना, उसको अच्छे से रिवाइज़ करना और उसके बाद क्वेश्चन कर लेना। मैं इतने बता रही हूँ, सही हो जाएगा। क्योंकि मैं भी ना थोड़ा-सा ऐसा फँस गई कि मैं ना लाइक चैप्टर ऑफ कोर्स बड़े हैं, इतने सारे लेक्चर्स हैं, इतना सारा पीपीटी वगैरह है, तो तुम देखिए सॉल्व कहाँ तक करोगे? तो इतना टाइम लग गया मेरे को एक चैप्टर रिवाइज़ करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो था, और उसका भी तो लास्ट क्वेश्चन रह गया है अभी मेरा। तो मैंने कहा कि भई मतलब, क्योंकि पता है अभी इस टाइम ना चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इस टाइम जो है। तुम्हारे जो पेपर कर रहे हो, तुम में फ़ॉर्मूला बेस्ड जा रहा है, और तुम्हें हो सकता है कि तुमने ऐसी चीज़ें पढ़ी हों इस चक्कर में कि टफ़ पेपर आएगा, और वो ईज़ी वाला तुमने मतलब नहीं ऐसे पढ़ पाया, नहीं ध्यान रहा, तो वो गलत हो गया। मेरे साथ मैंने देखा ये चीज़, तो मैंने कहा भई अब मैं नहीं कर वो मतलब फिज़िक्स का स्पेशली तो नहीं करने वाली। मैं सब पूरा नोट से पढ़ूँगी। अगर तुम्हें करना ही है ना, कोई जैसे कोई एक आध टॉपिक हो सकता है, जैसे कि मैंने कल किया था पता है क्या? वेव्स था 11th का, जिसमें फ्रीक्वेंसी वाले बीट फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन्स होते हैं। तो पता है मतलब कभी-कभी ऐसा हो सकता है हम लोग ना कभी-कभी चीज़ें समझना नहीं चाहते। तो तो मैं मतलब तुम्हें पढ़ लिया होगा, बट वैसे क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे, और मेरे साथ भी यही हुआ था, क्वेश्चन नहीं हो रहे, बट मैंने ना उसे कैसे कल पर्टिकुलरली से उसी के लिए देखा, करके सॉल्व किया, भाई पता चला कि बहुत सही है, और वो आराम से हो गया। ठीक है? तो मतलब इस तरीके से तुम कर सकते हो। और बाकी मैं अगर बोलूँगी ना, जैसे मैंने जो क्वेश्चंस लगाए हैं, जो मैंने अपनी गलती एनालिसिस की है ना, तो वो ना कहीं न कहीं तुम्हारी वही वाली हो रही होंगी, जो तुमने कहीं न कहीं हो सकता है फ़ॉर्मूले नहीं रिवाइज़ की हों, कुछ अलग से पढ़ रहे हो कि भई ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो हाँ, आ सकता है ऑफ़ कोर्स, बट जो पोर्शन बेसिक वाला है एटलीस्ट वो तो कहीं नहीं जाएगा। तो मैं तो अब वैसे ही कर रही हूँ। आज मैं अपना जो है फिज़िक्स का कैपेसिटेंस वाला कर रही हूँ। तुरंत तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी करना है, क्योंकि मैंने कुछ पोर्शन अपना लास्ट से स्टार्ट किया था, कुछ फर्स्ट से स्टार्ट किया था। तो लास्ट वाला मैंने कवर कर लिया, है ना? रे ऑप्टिक्स का तो मैं साथ में ही कर रही थी। रे ऑप्टिक्स मैंने बीच में कर लिया था, लास्ट वाला कर रही थी। बाकी मेरे जो चैप्टर ये कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा-सा गैप आ गया था, मैं थोड़ा रिवाइज़ नहीं कर पाए थे। तो उसको मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। और एक बार मैं एसी का भी करूँगी। एसी में पता है कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो तुम मतलब वो याद रखो, और हर जगह कहीं न कहीं पूछी ही जाएँगी वो। वीआरएमएस वगैरह देख लो कि भाई कौन-सी होती है ना? और पीक वाला देख लो, और इंडक्टिव का थोड़ा मतलब नोट्स जो होंगे ना तुम्हारे पास पर्टिकुलर बने होंगे, तुम उसको रिवाइज़ कर लोगे ना, तो भी मतलब हो जाएगा। हाँ, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने का है कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें और बाकी सारी चीज़ें रिवाइज़ कर ली हैं, तो तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं तुम लोगों की, और पूरा कर रहे हो, तो आई थिंक नहीं ठीक है उतना ज़्यादा। बाकी कवर कर लेते हो तो ठीक है, बट ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ, आफ्टर दैट मैं क्वेश्चन पे मूव कर जाऊँगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। कोई टॉपिक न्यू हो जिसको तुमने बिल्कुल न्यू पढ़ा हो, तो उसके 1-2 क्वेश्चन लगा लो, तो पता चल जाएगा, तुमको आइडिया हो जाएगा कि कैसे-कैसे सॉल्व होंगे। इतना ही चल रहा है मेरा, और इस टाइम में हो रहा है कि तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसा डीमोटिवेशन तो ऑफ कोर्स इस टाइम बहुत आता है, क्योंकि फुल टेस्ट अब स्टार्ट करोगे तुम देना, तो मार्क्स नहीं आएँगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट मैं सच बता रही हूँ, उसको ज़्यादा फ़ोकस ना करके तुम जो गलतियाँ हो रही हैं, उसको तुरंत उस पेपर के बाद तुरंत देखो, तुरंत याद करो, तुरंत लर्न करो जो भी है, और जो भी पढ़ो, इस टाइम ऐसे पढ़ो कि बस लास्ट है, और इसका मौका नहीं मिलने वाला पढ़ने मतलब ऑफ कोर्स इसी का। तो चलिए, थैंक